भारत की धरती पर कई वीर हुए, लेकिन कुछ नाम इतिहास नहीं, आत्मा बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है, गुरु गोबिंद सिंह। एक ऐसा योद्धा जिसने तलवार भी उठाई और कलम भी, जिसने अपने चारों बेटों को धर्म के लिए कुर्बान होते देखा, लेकिन फिर भी सिर झुकाया नहीं। आज भी लोग पूछते हैं आखिर कौन थे गुरु गोबिंद सिंह। तो चलिए जानते हैं उस महान आत्मा की पूरी कहानी। सन 1666, पटना साहिब की पवित्र धरती पर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया गोविंद राय। उनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। बचपन से ही गोविंद राय बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहे थे। उनकी आंखों में बचपन से ही एक अलग तेज था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस समय भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। कई लोगों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। कश्मीरी पंडित मदद की उम्मीद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। तब छोटे से गोविंद राय ने अपने पिता से कहा, ऐसे अत्याचार को रोकने के लिए किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना होगा। और वही हुआ। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में गोविंद राय ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उसी दिन एक बच्चे का अंत हुआ और एक योद्धा का जन्म हुआ। इसके बाद उन्हें सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। अब उनका जीवन सिर्फ आध्यात्म नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ युद्ध भी था। उन्होंने लोगों को डर से निकालना शुरू किया। वो कहते थे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब तलवार उठाना सही है। उन्होंने सिखों को सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि संत और सैनिक दोनों बनाया। और फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा दिन, सन 1699, बैसाखी का पर्व। आनंदपुर साहिब में हजारों लोग जमा थे। तभी गुरु गोबिंद सिंह जी मंच पर आए और हाथ में तलवार लेकर बोले, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सके? पूरा मैदान शांत हो गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आगे आया। गुरुजी उसे तंबू के अंदर ले गए और थोड़ी देर बाद बाहर आए। तलवार पर खून था। लोग डर गए। लेकिन फिर गुरुजी ने दोबारा पूछा। फिर एक और व्यक्ति आगे आया। ऐसे करते करते 5 लोग आगे आए और फिर जब तंबू खुला तो वो 5 व्यक्ति जीवित बाहर आए। पूरी शान के साथ ये थे 5 प्यारे। उसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने कहा, अब हर सिख सिंह कहलाएगा और हर सिख महिला कौर। उन्होंने 5 कक्कार दिए। केश, कड़ा, कंघा, कछा और कृपाण। खालसा का मतलब था निडर, पवित्र और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने वाला इंसान। लेकिन गुरुजी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि गुरुजी को अपना किला छोड़ना पड़ा। इसी दौरान उनका परिवार उनसे बिछड़ गया और फिर इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फातेह सिंह सिर्फ छोटी सी उम्र में जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया था। सोचिए, एक पिता पर क्या बीती होगी। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी टूटे नहीं। उन्होंने कहा, मेरे 4 बेटे नहीं मरे, हजारों बेटे अभी जिंदा हैं। उनके बड़े बेटे साहिबजादा अजित सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह भी युद्ध में शहीद हो गए। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा पिता हुआ हो जिसने अपने चारों बेटों को खोने के बाद भी धर्म और इंसानियत का रास्ता न छोड़ा हो। इसके बाद गुरुजी ने जफरनामा लिखा। ये एक पत्र था जो उन्होंने औरंगजेब को भेजा। इसमें उन्होंने औरंगजेब की झूठी कस्मों और अत्याचारों को खुलकर चुनौती दी। यह सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, यह सच की आवाज थी। गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो महान कवि, लेखक और आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन अन्याय से कभी मत डरो। 1708 में नांदेड़ में एक हमले के दौरान गुरु जी घायल हो गए। उन्हें पता था अब उनका अंत करीब है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब से कोई इंसान गुरु नहीं बनेगा। गुरु ग्रंथ साहिब ही सदा के लिए गुरु होगा। और इसी के साथ एक युग समाप्त हुआ। लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई धर्म और इंसानियत के लिए लड़ता है, जब कोई डर के सामने झुकने से मना करता है, वहां गुरु गोबिंद सिंह जी की सीख जिंदा रहती है। वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, वो साहस की पहचान थे। एक ऐसी आग जो आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। और शायद इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी दुनिया उन्हें सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अमर योद्धा के रूप में याद करती है।